नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में पहले बढ़ने से पहले दोस्तों इससे पहले आपका पुराना वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर ही देखें, तब जाके दोस्तों आगे की कहानियाँ आपको एक एक करके समझ में आएगा। दोस्तों, जो झारखंड सचिवालय की तैयारी करने वाले हैं और खोरठा जो लैंग्वेज पेपर है दोस्तों, उससे रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के खोरठा से रिलेटेड आपके अपडेट पाने के लिए दोस्तों, आपके सिलेबस पढ़ने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, हमने जो बुक स्टार्ट किया है खोरठा गद्य पद संग्रह, दोस्तों जो इस बुक का हमने पहला कहानी पढ़ चुके हैं। जो मांझो जो पहला कहानी था इस बुक का, उसके लेखक थे भुवनेश्वर साहू। उस कहानी को हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो खोरठा गद्य पद संग्रह बुक है, इसका दूसरा कहानी पढ़ने वाले हैं। जो इस कहानी का टाइटल होने वाला है धर्म कर्म। जो इनके लेखक कौन है, तो दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। धर्म कर्म को किसके द्वारा लिखा गया है, तो दिनेश कुमार दिनमणि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस कहानी का जो पात्र है दोस्तों, ये अघनु है, और अघनु का पिता का नाम है दोस्तों समर काका। और समर काका जो है, तो समर काके के पिता का नाम गुजर मातो है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पात्र होने वाले हैं, अघनु जिसके पिता है समर काका, और समर काका के पिता कौन है, तो गुजर मातो। बेसिकली दोस्तों ये जो कहानी होने वाला है, तो श्राद्ध कार्य में दोस्तों पहले समय में श्राद्ध कार्य के बाद दोस्तों सांड और साड़ीन को छोड़ने की प्रथा थे। जो घर में दोस्तों सांड और साड़ीन यानी कि बैल वगैरह जो रहता था दोस्तों, उसको छोड़ने की प्रथा थी। इसी कहानी के बारे में इसमें दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा बताया गया है। दोस्तों, धर्म कर्म कहानी में दिनेश कुमार ने उस सामाजिक कुप्रथा का वर्णन किया है जिसके कारण गरीब किसान आर्थिक रूप से और निर्बल हो जाता है। यह कहानी इस प्रकार है। अघनु का पिता समर काका का श्राद्ध कार्य आज का 7वां दिन है। तो अघनु का पिता कौन है, तो समर काका, उसका श्राद्ध कार्य का आज 7वां दिन है। गांव के महतों एवं अन्य सम्मानित लोग इस बात का निर्णय करने वाले हैं कि समर काका का भोज अघनु के द्वारा किस प्रकार संपन्न किया जाएगा। यानी कि जो गांव के जो महतों एवं अन्य सम्मानित लोग हैं, इस बात का निर्णय करने वाले हैं कि जो अघनु का पिता समर काका का जो श्राद्ध का 7वां दिन है, इस श्राद्ध को किस प्रकार से संपन्न किया जाए। कहानी के कहानीकार यानी कि दिनेश कुमार दिनमणि स्वयं इस बैठक में उपस्थित हैं और आज से 9 से 10 वर्ष पहले की एक घटना को याद करते हुए, घटना इस प्रकार है। दिनेश कुमार दिनमणि इस बैठक में बैठे हुए हैं और उस समय से 9 से 10 वर्ष पहले की एक घटना है, उसको ये सोच रहे हैं कि समर काका का पिता गुज्जर काका यानी कि जो समर काका का पिता था गुज्जर मातों का जब देहांत हुआ था, तो सभी ने यह तय किया कि समर काका के पिता का भोज धूमधाम से होना चाहिए। साथ ही विसर्ग क्रिया यानी कि जो विसर्ग क्रिया है भी किया जाना चाहिए। समाज के लोगों की बात को समर काका नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। जब समर काका के पिता का गुजर काका का जो श्राद्ध का बात चल रहा था, तो उस समय भी लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया कि उनका भी भोज जो है धूमधाम से होना चाहिए, और उनका विसर्ग क्रिया यानी कि जो एक विसर्ग क्रिया किया जाता था श्राद्ध के दौरान, ये भी आपका होना चाहिए। उस समय समर काका के द्वारा उसके उन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इस कारण जैसा सभी लोगों ने तय किया, समर काका ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। उस समय भोज तो धूमधाम से हुआ, लेकिन समर काका को अपने खेतों को बेचकर ऋण चुकाना पड़ा। यानी कि जो दोस्तों जब समर काका जो थे अपने पिता गुजर मातों का जब श्राद्ध कर रहे थे, तो भोज को तो पूरा धूमधाम से किया, लेकिन उनके कारण समर काका को बड़ी सारी परेशानियां उठाने पड़ा। इसमें थे कौन कौन इम्पोर्टेंट परेशानियां था कि अपने खेतों को बेचकर जो ऋण चुकाना पड़ा, अपने जानवरों से हाथ धोना पड़ा। यानी कि जो श्राद्ध प्रथा थी उसमें जो सांड और सांडवाने जानवरों को जो छोड़ने की प्रथा थी, तो उनके गुजर मातों के श्राद्ध के दौरान जो जानवरों को छोड़ दिया गया था, तो समर काका को अपने जानवरों से भी हाथ धोना पड़ा। उनकी आर्थिक हालात गंभीर हो गया था। खेती भी ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि जानवर यानी कि जो बैल था वो विसर्ग क्रिया के दौरान गंवाना पड़ा था। यानी कि जो विसर्ग क्रिया है ये किनको कहा जाता है, तो जो बैल तो जो जानवर थे उनको श्राद्ध क्रिया के दौरान छोड़ दिया जाता था। ये विसर्ग क्रिया के दौरान जब बैलों को छोड़ दिया गया था, तो खेती भी उसके कारण ठीक से नहीं कर पा रहे थे।
तो ये सब आपका दिनेश कुमार दिनमनी जो लेखक है, ये इन सारी बातों को ध्यान उस समय बैठक में उपस्थित होकर सोच रहे थे पहले की बातों को। दोस्तों आज समर काका का देहांत हुए 7 दिन गुजर गया है। अब वर्तमान समय में हो गए हैं कि आज जो समर काका का देहांत हुए 7 दिन गुजर गया है। लोग उनका बेटा अघनु से पूछ रहे हैं, जो समर काका का बेटा कौन है, तो अघनु उनके बेटे से पूछ रहे हैं कि वह अपने पिता के श्राद्ध कार्य किस प्रकार से संपन्न करेगा। लोग जो बैठक में उपस्थित थे वे अघनु से पूछ रहे हैं कि अपने पिता समर काका का जो श्राद्ध क्रिया है ये किस प्रकार से संपन्न करेगा। महतो अघनु की तरफ मुंह करके कहा कि साहस रखो अघनु, सब भगवान ठीक रखेगा। महतो जो है सो अघनु की तरफ मुंह करके कहा बैठक में कि साहस रखो अघनु, सब भगवान ठीक करेंगे। दिनेश कुमार दिनमनी उस पंचायत में स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने पांचों को सुझाव दिया। दिनमनी ने सुझाव क्या दिया कि एकरा एते, यानी कि अघनु के बारे में कहा कि एकरा एते बोड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लाद दिए जे टा ई पारते ना, ईटा तो अन्याय लागे, यानी कि खोरठा में ही कहा। किंतु दिनमनी की बातों को महतो यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि अन्याय और अन्याय करने वाला वह कौन है। साथ ही महतो ने यह भी सुझाव दिया कि शंकरों को अपने नाती को समझाना चाहिए। जब दोस्तों दिनेश कुमार दिनमनी की बातों को नहीं माना गया उस सभा में, दोस्तों उस बैठक में, तो दिनेश जी वहां से लौट आए। किंतु मन में एक प्रश्न उभर रहा था कि लोगों ने अघनु के साथ क्या किया होगा। इसका जवाब पाने दिनमनी जी फिर से अघनु के घर पहुंचते हैं और वहां अघनु की मां रो रही थी। अघनु भी गंभीर था। बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि शुक्रवार के दिन रमसाक के दादाजी का भोज है, हम लोग को एक प्लास्टिक ले जाना चाहिए क्योंकि बूंदिया भी बटेगा। दोस्तों जब दिनेश कुमार दिनमनी जब अघनु के घर पे पहुंचते हैं तो वहां पे देखा कि अघनु की मां रो रही थी। अघनु भी काफ़ी चिंतित था, काफ़ी गंभीर था, और बच्चे जो उनके घर में बच्चे थे वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि शुक्रवार के दिन रमसाक के दादा, यानी कि उसके गांव में एक और श्राद्ध क्रिया चल रहा था। उनके किनका तो श्राद्ध क्रिया चल रहा था, तो रमसाक के दादा का श्राद्ध क्रिया चल रहा था। तो बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि शुक्रवार के दिन रमसाक के दादाजी का भी भोज है, हम लोग एक प्लास्टिक को ले जाएंगे क्योंकि बूंदिया भी वहाँ पे बटेगा। ये आपके बच्चे आपस में वहाँ पे बातें कर रहे थे। बच्चों की बातों को सुनकर दिनेश कुमार दिनमनी जी वापस अपने घर लौटे और कहानी के अंत में कुछ सवाल पाठकों के लिए छोड़ दिया, जो इस प्रकार है। क्या दाल रोटी और बूंदिया खिलाने से अघनु के पिता की आत्मा को शांति मिलेगा? क्या वह अभी भी जीवित है? स्वर्ग कहाँ है? इन सारे प्रश्नों को पाठकों के लिए छोड़ दिया दिनेश कुमार दिनमनी ने, और कहानी यहीं पे अंत हो जाता है। तो संदेश क्या दिया गया है दोस्तों कि धर्म के नाम पे किए जाने वाले आडंबर से गरीबों की आर्थिक दशा और खराब हो जाती है। धर्म मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। यानी कि इस कहानी से विशेषकर जो 2 संदेश दिए गए हैं कि धर्म के नाम पर जो किए जाते आडंबर किए जाते हैं, इससे अपने दोस्तों गरीबों की आर्थिक दशा खराब हो जाती है, और धर्म जो है सो मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। ये हमें संदेश मिलता है इस कहानी से। इस कहानी के पात्र की बात करें, इंपॉर्टेंट पात्र कौन कौन थे, तो जो ये कहानी है धर्म करम, इसका जो मुख्य इंपॉर्टेंट पात्र है दोस्तों, ये आपका जो मुख्य नायक है इस कहानी का मुख्य पात्र है ये अघनु है। और अघनु के पिता का नाम क्या है, तो समर काका है, और समर काका के पिता का नाम क्या है, गुजर महतो है। पंचायत मृत्यु के 7वां दिन बैठा हुआ था। जो पंचायत बैठा हुआ था ये आपका कौन से दिन बैठा हुआ था, तो 7वां दिन बैठा था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों खोटा में कि अघनु के पिता का नाम क्या है और किसका श्राद्ध क्रिया चल रहा था, कौन से दिन पंचायत में बैठक हुआ था, और शुक्रवार के दिन किसके दादाजी का भोज किया जा रहा था, जिसकी चर्चा बच्चे घर में बैठ के कर रहे थे। तो शुक्रवार के दिन रमसाक के दादाजी का भोज था जिसकी चर्चा आपके बच्चे लोग कर रहे थे। और धर्म कर्म की कहानी का जो मुख्य लेखक है ये कौन है, तो ये आपके दिनेश कुमार दिनमनी के द्वारा लिखा गया है। तो ये विशेषकर पूरी कहानी है दोस्तों धर्म कर्म से रिलेटेड, जो कि एक श्राद्ध क्रिया से रिलेटेड जो है कि विसर्ग क्रिया जो किया जाता था, यानी कि जानवरों को श्राद्ध क्रिया के बाद छोड़ दिया जाता था। उससे काफ़ी सारे किसानों के जो गरीब होते थे उनके घर में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी। ये विशेषकर उस कहानी को दर्शाया गया है इस कहानी में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आगे के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।